Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class chemistry. We are studying unit number 3 periodic table and today our topic is periods. तो आज के लेक्चर में हम पीरियड की थोड़ी सी डिटेल जो है पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था पीरियड्स और ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं. पीरियड्स को डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं और इनकी तादाद जो है वो टोटल 7 है. सो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं. फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं. इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो आपने इन पीरियड्स के नेम जो है वो याद रखने हैं. फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं. सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं. ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है हर एक अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं. जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और न्यून जो है वो होते हैं. जो न्यून है इसमें से वो एक नोबल गैस है. नोबल गैसेस मतलब कि वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं वो कंप्लीट है, वो इनर्ट है, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो रिएक्ट हैं वो नहीं करते. जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं. उनको लॉन्ग पीरियड जो है इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं. इनको लॉन्ग पीरियड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें से हर एक अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं. इस तरह से जो 6 और 7 पीरियड हैं उनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं. इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं स्टार्ट होते हैं आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89. तो ये आपने याद रखना है कि जो 6 एंड 7 पीरियड हैं इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एटॉमिक नंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं? 57 एंड 89. 2 सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट्स और इनमें से हर एक में 2 सीरीज़ 14 एलिमेंट्स की जो 2 सीरीज़ हैं उनको रिकमेंड किया गया था. बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज़ वर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल. अब बिकॉज यहाँ पे जो स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर 14 एलिमेंट्स को उसी जगह पे अकोमोडेट किया जाता तो वो उसकी जो लुक थी वो भी नहीं प्रेजेंटेबल होनी थी और एलिमेंट्स जो हैं वो भी उसके अंदर मैनेज नहीं होने थे. अब बिकॉज ये दोनों जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए इनको जो है वो नीचे जगह दी गई. इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है वो अलहदा से इनके 2 पीरियड जो हैं वो बनाएंगे. इस वजह से जो हम जो पिक्चर है पीरियोडिक टेबल की इसमें देख सकते हैं कि जो 2 पीरियड हैं वो सेपरेटली नीचे हैं ताकि वो मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनको रखा जा सके. बिकॉज ये दोनों सीरीज़, कौन सी दोनों सीरीज़? ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 की ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद. तो अभी हमने पढ़ा था कि ये कौन से एटॉमिक नंबर के बाद स्टार्ट हो रही हैं? 57 और 89. तो 57 किसका है? लैंथेनम का है एटॉमिक नंबर और एक्टिनियम का 89. तो बिकॉज ये दोनों सीरीज़ जो हैं लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो रही हैं तो इसी वजह से उनको लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहा जाता है. तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द लैंथेनाइट्स एंड व्हाट आर द एक्टिनाइट्स. तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनको ऐसे क्यों कहा जाता है. तो वो आपने बताना है कि बिकॉज ये इनके बाद स्टार्ट हो रही हैं तो इसी वजह से इसी बेसिस पे जो इनका नाम है लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स रखा गया है. ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल. तमाम पीरियड्स सिवाय फर्स्ट पीरियड के. तो ये आपने याद रखना है कि सारे के सभी पीरियड्स सिवाय फर्स्ट पीरियड के अल्कली मेटल के साथ ही स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पे एंड होते हैं. तो अल्कली मेटल वो होती है जिसको पानी में अगर हम सॉल्व करें तो वो बेस बनाती है. यानी कि जिसको अगर हम पानी में सॉल्व करें तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाती है. ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन मीन जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है. अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम हो तो उसको कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन. तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम पानी में सॉल्व करेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे. तो तमाम पीरियड्स वाई पहले पीरियड के वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और एंड पे उनके नोबल गैस होती है. नोबल गैसेस का भी मैंने बताया कि इसमें वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हैं, वो बिल्कुल इनर्ट होते हैं, बहुत मुश्किल के साथ किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज वो नॉन रिएक्टिव होते हैं. इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज़ फिक्स्ड because of maximum number of electrons
विच कैन बी accommodated in particular valence shell of the electrons। तो इसमें ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो किसी भी पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट का नंबर है या उसकी तादाद है वो फिक्स है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पर्टिकुलर वैलेंस शेल में जिनकी अकोमोडेशन की जा सकती है किसी भी एलिमेंट्स में उतनी ही होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज अबाउट द पीरियड्स। तो अभी हमने जो पीरियड्स की इतनी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, फर्दर लेक्चर्स में हम मज़ीद इनकी कुछ डिटेल्स और जो फर्स्ट पीरियड है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड है इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 57 है और 89 है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इनके बाद जो एलिमेंट्स हैं 57 के बाद इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है एटॉमिक नंबर 58 से, और एटॉमिक नंबर 89 के बाद एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के नीचे, बिकॉज अगर इनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता ऊपर ही तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं रहता।